Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain exercise 17 from question number 16, chapter name height and distance of class 10th mathematics. So let's start the video from 16 question. The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance a and b meter from the base in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root of ab meter. ये इसका डायग्राम है, लेकिन एक बात समझिएगा कि इसने इसका फिगर ड्रा कर दिया है, बट अगर नहीं ड्रा करता तो आपको ये फिगर बनाना पड़ता। तो सबसे पहला काम तो इस फिगर को समझ लीजिए किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए इस तरीके का अगर ब्लैंक फिगर होता तो कैसे हम सारी इन्फॉर्मेशन को फिगर में फिल करते हैं उसको समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो ये टावर हो गया, इसके कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ए बी एज ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गए जहाँ से इनको देखा जा रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस, इस टावर के बेस से एक आपका ए डिस्टेंस पर है, एक आपका बी डिस्टेंस पर है। तो आप किसी को भी ए और बी सपोज कर लीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बुक में जैसे है आप उस तरीके से भी सपोज कर लेते हैं, और अलग करना चाहिए तो अलग भी कर लेंगे। हम बुक वाला ही कर ले रहे हैं क्योंकि आपका फिर कंफ्यूज हो जाइएगा कि बुक में किसी और तरीके से डायग्राम बना है, मैंने किसी और तरीके से बना दिया। तो पहला पॉइंट बी डिस्टेंस पर है, अगर इसको पहला माने तो ये वाला ए डिस्टेंस पे है, ठीक। बट अगर आप यहाँ पर ए और यहाँ पे बी कर लीजिएगा तो भी सोल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इस वर्ड को समझिएगा, व्हाट मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सच टाइप ऑफ टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। इसमें भी दोनों में से किसी भी एंगल को आप थीटा और 90 माइनस थीटा सपोज कर सकते हैं। हम उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं जैसे कि बुक में है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, हो गया। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, ये बुक में दिया गया है h, जबकि क्वेश्चन में h नहीं है, तो यहाँ पे h लिख लेना है, बेटर है। हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी, ये शो करना है हमको, रूट ऑफ ए बी इसकी हाइट है, ठीक है ना, वो बात की बात है, बट इसको अभी खाली समझने के लिए कहा है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहला काम एक बार इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का यूज़ करके, एक बार इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन ये कंप्लीट बेस, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से इसका सोल्यूशन आगे होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं सी और ये डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखते देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब देखिएगा ए बी सी में अगर tan का यूज़ करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो भी एंगल है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। tan 90 माइनस थीटा मीन्स cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बेस। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक काम हो गया। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम है, बेस ए है, h अपॉन ए, इट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए उससे हमारा बेनिफिट क्या हो जाएगा, cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन ए, मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, उससे देखिए हमको क्या मिलना है, cot थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, ये तो लेफ्ट पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड फ्रॉम राइट साइड h अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन ए, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, एंड हियर h स्क्वायर अपॉन ए बी, ऐसा होगा ना, h स्क्वायर अपॉन ए बी होता है ना।
ओके, अभी क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बन जाएगा। देखिए tan इंटू कॉड इज इक्वल टू 1 होगा, एच इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए बी। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये प्रूफ करना था, हाइट ऑफ द टावर इज रूट ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड इज 90 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 5/8, हाउ हाई इज द काइट? अज्यूम देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहा है काइट है, उसकी डोर और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, उसके बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा, और उस tan थीटा की वैल्यू 5/18 है। और उस काइट की और डोर ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस 90 मीटर है, मीन्स हाइपोटेनस क्लियर है। आइए इससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। सपोज यहाँ पे काइट है ना, एक काइट बना लेते हैं, ये काइट है। इस काइट से और जो ग्राउंड पे डोर आई है, इसकी लेंथ कितनी है, 90 मीटर है, ये दिया गया है। और ये डोर ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रही है, जो एंगल थीटा है, tan थीटा की वैल्यू दी है। ये इतनी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू मालूम है, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ये क्लियर है ना। और आपसे क्या कहा गया है, इफ़ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, हाउ हाई इज द काइट, मीन्स फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। ये फाइंड कर रहा है। तो सबसे पहला काम कि अगर tan थीटा की वैल्यू मालूम है तो हमको sin थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो हम इस दोनों हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन अप्लाई करके वहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या एक काम ये कर सकते हैं कि tan थीटा का यूज़ करके बेस फाइंड कर लें, लेकिन वो अभी ऐसा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आइए एक ट्रायंगल और बनाते हैं जिसमें एंगल थीटा लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे एंगल थीटा है, तो tan थीटा लेने पर ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। इसको सपोज कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 289। सो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 289 मीन्स 17। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 17 ना। अब अगर इस ट्रायंगल में ये वैल्यू 17 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17, 15/17 साइन थीटा मालूम हो गया। अब आते हैं इस फिगर पे जो आपको ओरिजिनल डायग्राम दिया गया है। अब तो फिर कुछ मुश्किल है ही नहीं, यहाँ से साइन थीटा का सीधा सीधा हम रूल लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h/90, h/90 इज इक्वल टू 15/7। यहाँ से h की वैल्यू हमको मिल जाएगी, h इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 90/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो इन टर्म ऑफ मीटर आ जाएगा। तो ये आपकी हाइट ऑफ द काइट हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड। इसको अगर सॉल्व करना हो तो आइए कहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 × 9 135, यहाँ पे कर लेते हैं 135, 0 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, 7 1 7, 6 5, 7 9 63। ओके, ओके, ये ठीक है। 20.7 14, 6.078
56, दैट इज़ सफिशेंट, यानी कि 19.28 मीटर। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको चेक कर लीजिए। 7 1 7 6 2 0, ठीक है, ओके नाउ। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 19.28 मीटर। ओके, ये आंसर आपका सही है, बट ये बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार आप इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो ठीक आ रहा है, बट फिर भी अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा एडिट कर लिया जाएगा इसको। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अनदर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।